बड़ी खुशियों के संगे धूमधाम से शादी करवाई और ई के बाद मांग में सिंदूर भी भरवाओ खुशी खुशी। फिर पति से कही कि हनीमून पे चलो। पति भी सोचो कि शादी के बाद की खुशियां हैं, चलो पति पत्नी संगे चलत हैं। लेकिन पति राजा रघुवंशी को नहीं पता तो कि सोनम बेवफा है। जी हाँ, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज बड़ो खुलासा हो गया है और इस खुलासे में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ये पूरे के पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड हती सोनम रघुवंशी। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो लापता हती राजा रघुवंशी की पत्नी और जी सोनम रघुवंशी के संगे कछु दिना पहले 7 फेरे लेते राजा रघुवंशी ने। और ये पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से का खुलासा भाव है अब हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आज मेघालय के मुख्यमंत्री और मेघालय के डीजीपी ने जानकारी दी कि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में खुलासा भाव है और ये खुलासे के बाद बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करी गई है डीजीपी मेघालय के कार्यालय से। और जब विज्ञप्ति वैसे तो अंग्रेजी में है लेकिन इको हिंदी अनुवाद हम आपको करके इके कछु हिस्सन को बता रहे हैं। जी में लिखे है कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर करे है नंदगंज पुलिस स्टेशन गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में और फिलहाल सुरक्षित कस्टडी में है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और ई के संगे संगे 3 आरोपी और गिरफ्तार करे गए हैं, जिनमें से 2 को इंदौर से गिरफ्तार करे गए है और 1 को ललितपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करे गए है। और ये 3 आरोपी सोनम रघुवंशी के संगे ई पूरे घटनाक्रम के संदिग्ध के तौर पे पाए गए हैं। मेघालय पुलिस के बयान की पुष्टि करी उ ढाबा वाले ने जिते सोनम रघुवंशी रुकी थी। सोनम रघुवंशी जब इते पहुंची सो उनने ढाबा वाले से बात करी और अपने परिवार के लोगों को फ़ोन करावे की उनने कोशिश करी और फिर परिवार के लोगों से बातचीत भई। फिर वे गाजीपुर पुलिस तक पहुंची। पहले आप ढाबे वाले को बयान सुनो जिते सोनम रघुवंशी पहुंची थी गाजीपुर जिला में। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी। नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। अभी पूरे मामले को लेके एक नई कहानी यानी असल कहानी सामने आई है। दरअसल राज कुशवाहा नाम को एक युवक है जो सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान में काम करत तो। और कही जा रही है कि जो राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटो भी है, लेकिन इन 2 जनन के बीच में प्यार हतो, लेकिन शादी तक जो प्यार परवान नहीं चढ़ पाओ। और ई के बाद योजनाबद्ध तरीके से पहले सोनम रघुवंशी अपने पति को हनीमून के लाने मेघालय ले गई और फिर उते राज कुशवाहा और उनके दोस्तन के संग मिलकर पूरे हत्याकांड की साजिश रच डाली। और इस पूरे मामले पे इंदौर की पुलिस की तरीके से बयान दे रही है, आप भी सुनो। एक इंदौर में नवदंपति थी 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के।
फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें पूछताछ में क्लियर होंगी और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहां मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहां पहुंच रही है और यहां पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहां पर संपर्क किया था, तो यहां पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहां पर यह प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी, पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में और यहां पर 3 आरोपियों को हिरासत में। चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट से क्या पता चला? देखिए, अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहां पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले हैं। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है मेघालय पुलिस। ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी पूछताछ नहीं हुई है, अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी, तो इंदौर पुलिस अब बहुत हद तक स्पष्ट नहीं कर रही है पूरी घटना की वजह और बाकी चीज़न को काय के जो केस मूल रूप से मेघालय को है, यानी कानून के मुताबिक जो घटना स्थल हो उतय को केस माने जात, सो उतई की पुलिस ये पूरे मामले को विस्तृत खुलासा करे। लेकिन सोनम रघुवंशी के पिता इंदौर में कुछ और दावा कर रहे हैं। उनको कहवो है कि उनकी बिटिया पूरी तरीके से बेकसूर है। सोनम की सुबह 5 बजे फोन आया मेरे पास। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फोन आया और मैंने उठाया। मेरे को पता लगा
कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवाली इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सर सोनम की किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों अब में पहुंची? ये तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास करीब? 70,000 रुपए दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो, क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ पे उस पे सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया, ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है क्या दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। शादी के बाद कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना, इस चीज का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचेगी और वहां पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाए जा रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहां की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उन्हें रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुलिस का हाथ है।
उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में यह चीज चल भी रही है और मीडिया वाले को यह चलाना भी चाहिए कि बाकी थाने का 100% हाथ है इस केस में। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और पुलिस वाले से पूछताछ नहीं होगी सख्ती से, जब तक पुलिस वाले नहीं कबूलेंगे, क्योंकि गाड़ी में चोरी साफ दिख रही है, टीवी कैमरे में वहां पे साफ दिख रही है कि ये सामान उसकी, वो कपड़े उसमें रख रही है, बैग रख रही है, सभी चीज रख रही है, तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया वो सामान? और बॉडी के पास पहुंच गया तो 3 मोबाइल कहाँ है? एक मोबाइल टूटा मिला, 3 मोबाइल कहाँ है? ठीक है ना, तो 3 मोबाइल भी तलाश पुलिस की करनी चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी पूरे मामले में असल कहानी पहुंचत है राजा रघुवंशी की मां पे। जी हाँ, वो परिवार पे काबिज रही हुई है जिनके बेटा की हत्या हो गई और बहू वही बेटा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो रही है। और अब ये पूरे मामले पे राजा रघुवंशी की मां का कह रही, आप सुनो। फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था। राजा के साथ राज कुशवाहा नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई। अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा वो तो, जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि
और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है। हाँ बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फोन लगाया था, उनका फोन नहीं आया था, मैंने फोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफी पी थी तो वो काफी इतनी गंदी थी तो मैंने वो काफी फेंक दी। राजा ने कहा, राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने, हाँ सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। तो भैया ये कहानी में जैसे हमने आपको बीच में बताओ कि 2 युवक इंदौर के हैं, एक ललितपुर जिला के महरौनी क्षेत्र से पकड़े गए है। दरअसल कही जा रही है कि आकाश राजपूत नाम को जो युवक है, इको परिवार लंबे समय से इंदौर में रत है। पुराने लोग परिवार के ललितपुर जिला के महरौनी के क्षेत्र में रत हैं। सो जो शादी समारोह में हिस्सा लेवे के लाने आओ तो ललितपुर जिला में, और कल देर रात मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर ललितपुर पुलिस के संगे संपर्क बना के इको गिरफ्तार करी है। अब पूरी की पूरी कहानी की कड़ियाँ आपके सामने हैं। अब ये पूरे मामले में और विस्तृत खुलासा हुआ बाकी है, लेकिन जी तरीके से जो घटनाक्रम सामने आ है, जी तरीके से जी खुलासे हो रहे हैं, जी आज के दौर की सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तों में, भरोसों में कमी आई है, और उन रिश्तों में जो अब कुछ दिना पहले बने थे, और ऐसी दर्दनाक कहानी को, ऐसो दर्दनाक अंत वाकई सबको चौंका रहा है। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट,
फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।